चाहता है मोदी कहाँ है, पूछता है भारत बताओ मोदी तुम कहाँ हो। देश की जनता जानना चाहती है मोदी कहाँ छुपे हैं, कब आओगे मोदी, कब बोलोगे मोदी, क्या मुंह खोलोगे मोदी, क्या फिर से बेटियों पर कोई दर्द आएगा मोदी को। देश जानना चाहता है कि देश का प्रचार मंत्री तो कोने कोने में दिख जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन के आना होता है तो कहाँ छुप जाता है देश का प्रधानमंत्री। अब का बच्चा जंतर मंतर से एक और भविष्यवाणी कर रहा है कि लाल किले से एक गूंज आएगी और राहुल गांधी बोलेंगे भाइयों और बहनों हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खुल गई है, नफरत खत्म हो गई है, वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इस बाइट को भी आप कोट करके रख लीजिएगा, उस दिन फिर आप मुझसे कहेंगे कि पंडित जी आपकी ये बात भी सही हो गई। मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं 2 अगरबत्ती फालतू जलाता हूँ। राहुल गांधी जी की टीम ने तैयार किया होगा, लेकिन मणिपुर तो बोलेगा, अडानी का रिश्ता बोलेगा, मोदी जो चोर हैं लेकर देश का खजाना भाग गए उन चोरों पर कहता हूँ ना, मैं एक बात कहता हूँ कि छाती में वो जोर भरो जो चोर है उसे चोर कहो। ये छाती में जोर किसके है? आज राहुल जी के अलावा किसकी छाती में इतना जोर है? संदीप चलो गूगी संसद हुई बहाल, आ गया राजीव का लाल। ये पंक्ति लिखने वाले संदीप मिश्रा एक बार फिर से जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और इस बार कुछ नया लिख दिया कि संसद में मोहब्बत की आंधी है, देखो आ गया राहुल गांधी है। संदीप मिश्रा लगातार कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से अपनी कलम को ताकत देते रहते हैं, कलम को धार देते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता, पूरे देश के नेता राहुल गांधी का समर्थन करते रहते हैं। संसद में राहुल गांधी गूंजने वाले हैं, दहाड़ने वाले हैं और इसके पहले जंतर मंतर पर युवाओं ने जो है मोर्चा खोल दिया, युवाओं ने चक्का जाम कर दिया। युवाओं ने ये बता दिया कि राहुल गांधी युवा नेता है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव हो या कोई भी प्रस्ताव हो, हर एक सवाल पर जो है जवाब लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को उन सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी का अंतिम सवाल कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मणिपुर की हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवाल दाग दिए, जवाब अभी तक नहीं आया। महंगाई के मुद्दे को लेकर सवाल दे दिए, जवाब अभी तक नहीं आया। जवाब कब मिलेगा, इस पर बात करने के लिए संदीप मिश्रा से जानेंगे। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और आज का देश का सबसे बड़ा सवाल है वेयर इज मोदी। हिंदुस्तान जानना चाहता है मोदी कहाँ है, पूछता है भारत बताओ मोदी तुम कहाँ हो। देश की जनता जानना चाहती है मोदी कहाँ छुपे हैं, कब आओगे मोदी, कब बोलोगे मोदी, क्या मुंह खोलोगे मोदी, क्या फिर से बेटियों पर कोई दर्द आएगा मोदी को। देश जानना चाहता है कि देश का प्रचार मंत्री तो कोने कोने में दिख जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन के आना होता है तो कहाँ छुप जाता है देश का प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी जो है बोलने वाले हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे, फिर नहीं पहुंचेंगे। कैसे आपको न्याय मिलेगा, कैसे सवालों का जवाब मिलेगा? हिंदुस्तान और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर इस बात की तस्दीक कर रहा है, गवाह है, वो देख रहा है कि आज सदन में असली शेर कौन है और नकली खिलौने कौन है। असली शेर मणिपुर भी जाता है, असली शेर भट्टा पर सौल भी जाता है, अडानी पर सवाल भी खड़ा करता है, वो पोस्टर भी लहराता है जिसमें अडानी के हवाई जहाज में मोदी जी आराम फरमा रहे हैं। 4 अगस्त को आपने कहा था कि राहुल गांधी संसद पहुंच जाएंगे, आपकी बात तो सही हो गई क्योंकि आपके अंदर वो ताकत थी, आपका समर्थन था। संसद पहुंचने के बाद सवाल वही है, जवाब नहीं निकल के आ रहा है, तमाम लोग बैठे रहते हैं, जवाब कैसे निकलेगा? आज एक ब्राह्मण का बच्चा जंतर मंतर से एक और भविष्यवाणी कर रहा है कि लाल किले से एक गूंज आएगी और राहुल गांधी बोलेंगे भाइयों और बहनों हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खुल गई है, नफरत खत्म हो गई है, वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इस बाइट को भी आप कोट करके रख लीजिएगा, उस दिन फिर आप मुझसे कहेंगे कि पंडित जी आपकी ये बात भी सही हो गई। मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं 2 अगरबत्ती फालतू जलाता हूँ, भगवान शंकर की आरती ज्यादा करता हूँ कि राहुल गांधी को इतनी शक्ति दें कि वो मोहब्बत की दुकान को पूरे हिंदुस्तान में खोलें, देश को आगे बढ़ाएं। आज देश को, संविधान को, भारत को, सदन को, जनता को, आवाम को राहुल की जरूरत है। संदीप जी संसद में क्या क्या सवाल रखने वाले हैं यहाँ पर राहुल गांधी? देखिए वो राहुल गांधी जी की टीम ने तैयार किया होगा, लेकिन मणिपुर तो बोलेगा, अडानी का रिश्ता बोलेगा, मोदी जो चोर हैं लेकर देश का खजाना भाग गए उन चोरों पर कहता हूँ ना, मैं एक बात कहता हूँ कि छाती में वो जोर भरो जो चोर है उसे चोर कहो। ये छाती में जोर किसके है?
आज राहुल जी के अलावा किसकी छाती में इतना जोर है कि चोर को कह दे, और चोर को चोर कहने की सजा जेल ही नहीं, जमानत ही नहीं, फांसी भी होगी तो हम कांग्रेसी हंस के सह लेंगे, अपने गले को आगे बढ़ा देंगे। हम भगत सिंह के बच्चे हैं, हम इंदिरा के बच्चे हैं, हमें डरना नहीं सिखाया। कांग्रेस डरती नहीं, मेरा नेता कहता है, राहुल गांधी कहता है, डरो मत। डर की बात आपने कही। लगातार देश में जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी समर्थक भाजपा को ही पसंद कर रहे हैं। एक सर्वे आया, सर्वे में कहा गया इस बार भी भाजपा जीतने वाली है। जाहिर तौर पर जब गुलामी का चश्मा आंखों पे चढ़ जाता है तो कोई और कुछ नहीं दिखता। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आपको पता होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, हमारे ही तो भारतीय ज़्यादा थे, भारत के लोग ही तो ज़्यादा थे। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 200 साल से ज़्यादा हम पर शासन किया। कौन उनके साथ था? कौन जयचंद थे? कौन गद्दार थे? कौन देशद्रोही थे? कौन जासूसी करते थे? कौन भगत सिंह की जासूसी करता था? कौन चंद्रशेखर की करता? ये सब सवाल तो है ही। आज भी वही है, गुलाम लोगों को गुलामी करनी आती है और गुलामों को लगता है कि मोदी उन्हें बजा सकते हैं, जबकि देश को लगता है कि राहुल गांधी वतन के लिए जरूरी है। मिश्रा जी, आप पंडित हैं और सर्वे लगातार कह रहा है कि इस बार जो पंडितों का वोट है, जाट का वोट है, राजपूत का वोट है, वो भाजपा को जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे अपने समुदाय को इकट्ठा करेंगे मिश्रा जी? बड़ी चुनौती है आपके लिए। देखिए, हिंदुस्तान क्या है, डिवाइड एंड रूल करना मोदी और शाह को आता है और भारत जोड़ो राहुल गांधी को आता है। यही तो विचारधारा है। ये जाति में लड़ाएंगे, धर्म में लड़ाएंगे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से लड़ाएंगे, आदिवासियों को साधारण से लड़ाएंगे, जाट को पंडितों से लड़ाएंगे, कहीं हिंदू और मुसलमान करेंगे। और राहुल गांधी क्या करेंगे? भारत जोड़ो, जुड़ता हुआ भारत, बढ़ता हुआ इंडिया, इंडिया में ही इंडिया को जिताने के लिए आगे बढ़ रहा है। जीतेगा इंडिया, हारेगा इंडिया। और मोदी जी झोला उठा के अपनी भविष्यवाणी को सही करके किसी कोने में बैठ जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मोदी जी मन की बात कर रहे थे, अभी जो रेलवे का उद्घाटन किया उसको लेकर लगातार बात कर रहे थे कि विपक्ष को कोई काम पसंद नहीं आता है, विपक्ष कुछ करता भी नहीं है, ना कुछ करने देता है। मोदी जी के हाथ किसने मरोड़ रखे, मुझे ये बताओ। जब प्रचार मंत्री बन के प्रधानमंत्री जाते हैं तो 56 इंच का सीना चौड़ा के रंग बिरंगी पोशाकें बदल के, कभी सींग वाली, कभी मुकुट वाली, कभी मोर वाली, कभी झाड़ू वाली लगा के खड़े हो जाते हैं। तब तो विपक्ष को गरियाते हैं, विपक्ष नहीं रोकता। लेकिन जब देश का विकास का काम करने की बारी आती है तो कहते हैं विपक्ष रोक लिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कब? हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी लाइन है, कब? करो ना। अरे करते क्यों नहीं? करो, यही समय है, करो। किसने रोका? मणिपुर पे बोलो, महंगाई पे बोलो, काले धन पे बोलो, लुटेरों पे बोलो, चोरों पे बोलो, अडानी पर बोलो। कब? कब? सबका साथ, सबका विकास कब? भैया बोलो। तो यहाँ पर सबके साथ सबके विकास की बात की गई। आप देख सकते हैं कैसे युवा जो है एक युवा के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैसे संसद में मोहब्बत की आंधी है। देखो आ गया राहुल गांधी है। मैंने तब भी आपको कहा था, आपको याद होगा कि कितने राहुल रोकोगे, घर घर से राहुल निकलेगा। आज ये हुजूम एक एक शख्स राहुल गांधी बनकर आज जंतर मंतर पर है। देश दहाड़ रहा है, देश बोल रहा है और देश मोहब्बत की तरफ चलने को तैयार है। नफरत के बाजार को छोड़ के इन नफरत फैलाने वालों के शटर डाउन होने लगे हैं और मोहब्बत की दुकानें खुलने लगी। मोहब्बत की बात करती है, गठबंधन पर सवाल ले लेते हैं। गठबंधन तोड़ने की बात की जा रही है, कौन तोड़ेगा? वो 38 ले आए, एनडीए वाले 38 बैसाखी, एक अकेला सब पर भारी कहने वाला 38 ऐसे ले आए, उनमें 25 ऐसे जिनका संसद में खाता भी नहीं खुला, 7 ऐसे जिनके एक एक सांसद है। अरे अपनी 22 लाख की वोटें हैं और उनकी 1 लाख की वोट, 1 करोड़ की वोट के लिए लोगों को जोड़ रहे हो। मोदी जी कुछ तो शर्म करो। कहते क्या हो, करते क्या हो, दिखते क्या हो, बनते क्या हो, बोलते क्या हो, जनता क्या समझे आपसे? संसद घेराव के फायदे क्या क्या? संसद घेराव की आप बात कर रहे हैं। आदरणीय जेपी जी कह के गए थे कि जब जब संसद आवारा होती हैं तब तब सड़कों पर कोहराम होता है। आज सड़कों पर कोहराम है, जाहिर तौर पर संसद आवारा है। संविधान की सुनने वाला कोई नहीं। संसद पर नकेल डालने के लिए युवाओं को सड़क पर आना होगा और हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क पर। स्मृति सड़क पे दिख रही है, स्मृति ईरानी सड़क पे दिख रही है। स्मृति ईरानी क्यों दिखेंगी? जो वो चूड़ियां लहराती थी आज सोने की हो गई है, हीरे की हो गई है, मोतियों की हो गई है। मनमोहन सिंह जब 500 रुपए का सिलेंडर देते थे तो उनकी चूड़ियां खनकती थी। आज मोदी जी 1100 की देते हैं तो चूड़ियों को घुन लग गया है, क्योंकि तब एक सीधा प्रधानमंत्री था, किसी की भी सुन लेता था। आज स्मृति ईरानी को यह भी नहीं पता कि गोवा में उनकी बेटी बेइज्जती क्या है।
लेकिन कैसे आप स्मृति ईरानी को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि लगातार जो है मन की बात में शामिल होती हैं, मणिपुर हिंसा पर नहीं बोलती हैं, लेकिन आपका सवाल तो स्मृति से है ना सर। स्मृति ईरानी को जवाब मैं नहीं दूंगा, अमेठी देगी, देश देगा, वतन देगा। स्मृति ईरानी जैसे किसी कोने में भी नहीं देखेंगी। 24 में सदन के चौखट तो जाना दूर, ये दीवारों के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। जनता ऐसे दुत्कारने को तैयार है। राहुल को चुनौती दे रही है कि राहुल को हरा देंगे वायनाड से। कभी कभी जोकर भी चल जाता है ताश के पत्तों में, लेकिन 52 पत्तों की बाजीगरी में बादशाह बादशाह होता है और बादशाह रिटर्न। प्रधानमंत्री बना देंगे, हैं? प्रधानमंत्री बना देंगे राहुल को। जाहिर तौर पर इंडिया बना रहा है प्रधानमंत्री। मैं कौन हूँ, आप कौन है? इंडिया ने ठाना है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब इंडिया की बारी है, जीत की तैयारी है। थैंक यू। संदीप मिश्रा जो